मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे सामने ख्वाजा सरा आते हैं तो हम इसको जिस्म फरोशी से रिलेट क्यों करते हैं, या मेरे सामने जो केसेस आ रहे हैं वो इस तरह के क्यों हैं? मैं उसका जवाब ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि उसमें हकीकत है, उसमें हकीकत है। आप अगर ख्वाजा सराओं की इनकम की सोर्स देखेंगे तो उसमें जो नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम आपको नजर आती है वो आपको आती है डांसिंग, ठीक है, या बैगिंग, और नंबर 3 पे जो नजर आती है वो का। तो माना कि ख्वाजा सराओं का सबसे पहला शोबा या पेशा जिस्म फरोशी नहीं होती, लेकिन जो टॉप 3 हैं उनमें उसके अंदर जरूर हमारे पास ये वाली चीज शुमार होती है, और ये चीज बड़े शहरों में ज्यादा है। अच्छा, छोटे शहरों में तो क्योंकि वो कल्चर नहीं है, छोटे शहरों में एक ज़रा डिफरेंट चीज़ होती है, बड़े शहरों में ज़रा गुमनामी होती है, और ख़ुसूसी तौर पे वो इलाका जात जहाँ पे मुसाफिर ज़्यादा रहते हों, मुसाफिर मकीम हों, जहाँ पे बस अड्डे हों, बस स्टेशंस वगैरह हों। तारीख़ी तौर पे हमें नज़र आता है कि शहरों की जब बनावट चली है दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो जिस्म फरोशी के अड्डे भी ज़्यादा वहाँ पर ही होते थे। एक वक्त में जब कश्तियाँ चला करती थी तो जहाँ पे शिप्स होती हैं, जहाँ पे वो डॉक करती हैं, उसके साथ जिस्म फरोशी के अड्डे हुआ करते थे, क्योंकि लोगों का आना जाना होता है। मर्द अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, गैर शादीशुदा होते हैं, अगर शादीशुदा हैं तो बेगमात पीछे हैं, लंबे लंबे सफ़र हैं, जिनसी और जिस्मानी ज़रूरियात हैं हर किसी की अपनी, तो उनको पता होता है कि चलो इस इलाके में किस तरीके से खिदमात मिल जाएंगी। मगर एक दिलचस्प बात यह है कि ऑल्दो हम ये कहते हैं कि ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी के अंदर मुलव्विस हैं, हकीकत की बात यह है कि हमारी जो ख्वाजा सरा तारीख़ है और जो मुझे कहना चाहिए कि जो हमारी कदरें हैं ख्वाजा सराइयत की, उसमें पारसाई है, उसमें फ़कीरी है, उसमें आपने नफ्स को मारना है। और नफ्स से मुराद हमारा एक जिनसी नफ्स ज़रूर है कि आप ख्वाजा सरा हैं, और ख्वाजा सरा क्योंकि मेजॉरिटी तौर पे 100 के 100 नहीं मगर 99% ख्वाजा सरा मर्दों की तरफ ही उनकी एक रोमानवी रग़बत होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं, बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर अगर आपने किसी भी किस्म का आप लज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं किसी से, तो वो सिर्फ निकाह के रिश्ते के अंदर से हो सकती है, और निकाह की इजाज़त सिर्फ मर्द और औरत को है। तो तीसरी जेंडर को तो है ही नहीं। तो थर्ड जेंडर से विद इन द ख्वाजा सरा कल्चर हमारे अंदर हमारी ये नियम है, हमारे ये असूल है कि हमसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बस फिर आपने नफ्स को कुर्बान करना है। यानी आपने अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जागी है तो उसको फिर बर्दाश्त करें। और अच्छा, इसकी जो रुग़बत है या जो रुझान और मिलान होता है यानी ख्वाजा सरा का, वो मर्दों की तरफ होता है या औरतों की तरफ? मेजॉरिटी मर्दों की तरफ ही होता है। मर्दों की तरफ, यानी उनकी जो जिनसी ख्वाहिशात है वो मर्द ही पूरी कर सकते हैं। अब यानी कि हम ये जिनसी ख्वाहिश तो देखें, अब बहुत से लोगों की शादी के अंदर भी नहीं पूरी होती, वो तो एक बड़ा मसला है। ठीक है, जिनसी ख्वाहिश का पूरा होना तो मुझे नहीं पता, ये तो अगली बात है, वो अगली बात ऊपर लेवल है, लेकिन मैंने लफ्ज़ ही उसको उस तरह से देखे। लेकिन अगर हम लोग फितरी तौर पे बात करें जी, कि हमें ये नजर आता है कि 100 मर्दों में से स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो 93 to 94% मर्द जो हैं वो ज़्यादातर जनानगी की तरफ माइल हैं। मैं औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है, मैं जनानगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह अगर औरतों को देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर 97 to 98% वुमेन वो मर्दानगी की तरफ माइल हैं। तो हमें यही वाली बात ख्वाजा सराओं में भी नज़र आती है कि ख्वाजा सरा भी मेजॉरिटी जो है, ख्वाजा सरा ख़वातीन जो है ख़ुसूसी तौर पर मेरी तरह के, जिनको ख्वाजा सरा औरत कहा जाता है पाकिस्तान की कानून के मुताबिक, हमारी जो एक रोमानवी रग़बत है, फितरी रग़बत जो हमारी है, जो बचपन से मौजूद है, जो हमने सीखी नहीं है कहीं से, वो भी ज़्यादा मर्दानगी की तरफ ही माइल है। दिल का टांका उधर ही जाके अड़ता है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। अब जिनसी रुझानात और जिनसी रवैये वो मेरे ख्याल से आपको माशरा सिखाता है। बचपन में तो आपको मोहब्बत होती है, बचपन में शायद आपका किसी को बरहना देखने का या आपका उनके साथ किसी किस्म का जिनसी रिश्ता करने का मूड नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। वाली चीज़ें बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा जी ये यूँ होता है, ये यूँ होता है, ये यूँ करना होता है, ये यूँ करना होता है, और आप उस मेन्यू में से फिर चूज़ करते हो कि आपने बेसिकली क्या करना है। और वो जो चॉइस है कि जी इफ़ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस या इफ सेक्शुअल एक्शंस का एक मुझे मेन्यू दिया जाए और आपको भी दिया जाए कि जी आपने इनमें से चूज़ करना है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, मगर हमें वो मेन्यू दिया ही नहीं जाता। हम पे तो जिनसियत एक तरीके से थोप दी जाती है। अगर बचपन में आप छोटी उम्र में घर से निकाल दिए गए हैं तो बस फिर तो आपको पता है माशरे में दरिंदे हर जगह।